उत्तराखंड की शान कही जाने वाली पहाड़ी टोपी इन दोनों पहाड़ के साथ ही पूरे देश में धूम मचा रही है। कई लोगों ने पहाड़ी टोपी को नया रूप देकर रोजगार का जरिया भी बनाया है। ऐसे ही एक शख्स हैं पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट क्षेत्र में रहने वाले 50 वर्षीय फकीर राम, जिन्होंने उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी को अपना रोजगार बनाया है और जिनका मकसद पूरे विश्व में पहाड़ियों की पहचान के तौर पर इस टोपी को पहुंचाने की कसम खा रखी है। फकीर राम पैदल घूमकर इन टोपियों को बेचते हैं। उत्तराखंड तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहाड़ी टोपी को पहनकर हम पहाड़ियों को सम्मान दिया, तब से वो इन पहाड़ी टोपी को पैदल घूमकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि युवाओं को ये टोपियां काफी पसंद आ रही हैं। उनका कहना है कि पहाड़ की टोपी को देश दुनिया तक पहुंचाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। नमस्कार, उत्तराखंड तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश पंत। मेरे सर पर आप ये जो टोपी देख रहे हैं, ये पहाड़ की शान कही जाती है। वर्षों से पहाड़ की संस्कृति में ये टोपी पहनी जाती रही है। पिथौरागढ़ जिले के एक ऐसे शख्स हैं जो इस टोपी को देश और दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है फकीर राम जी, जो लगातार ये पहाड़ी टोपी बना रहे हैं और देश दुनिया तक ये टोपी ले जाना चाहते हैं। फकीर राम जी, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। और क्या लक्ष्य लेकर आप ये चले हैं, कैसे आप ये टोपी देश दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, मैं फकीर राम गंगोली हाट कोठेरे का रहने वाला, पिथौरागढ़ ज़िले का, उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैंने ये टोपियाँ जो हैं, ब्रह्म कमल वाली टोपियाँ जो है, पूरे उत्तरांचल तक पहुँचा दी है। जनवरी में जब मोदी जी ने ये टोपी पहनी थी, उसके बाद धामी जी ने पहनी थी, तब से मेरे समझ में आया कि ये टोपी दोबारा से चलन होगा। तो अब मैंने ये टोपियाँ जो है बनानी शुरू करी। 27 जनवरी से मैं इस टोपियों को बना रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है पूरे उत्तराखंड में, मैंने देहरादून से लेके मंसूरी से लेके देहरादून से लेके मैंने टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, धारचूला तक पूरे उत्तराखंड में मैंने ये टोपियाँ पहुँचा दी हैं। उत्तराखंड में तो आपने पहुँचा दी, अगला लक्ष्य क्या है? देश में जाएंगे, कहाँ कहाँ अभी इसको लेकर जाएंगे? मेरा अगला लक्ष्य है सर, मेरा अगला लक्ष्य ये है, पूरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूरे भारत में मैं ये अपनी पहाड़ी टोपियों को पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं विश्व पटल तक इन पहाड़ी टोपी, ब्रह्म कमल वाली टोपी को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा हूं। अच्छा, ये जो टोपी आप बेच रहे हैं, आपने पहनी है, आपको लगता है कि कब से हमारे समाज में टोपी पहनी जाती रही है? आप हमेशा से पहनते होंगे, हमारे यहाँ और लोग भी इसको पहनते हैं, हर शुभ कार्य में ये टोपी पहनी जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ये टोपियाँ बचपन में मैं टेलर था, मैंने सिलाई करी, बहुत दिन तक सारे बुज़ुर्ग सब पहनते थे हम लोग उन दिनों। उसके बाद थोड़े कुछ दिन बाद ये जो बंद हो गई, लुप्त हो गई, लोग बाग कम पहनने लगे। जब अभी मोदी जी ने ये टोपी पहनी 26 जनवरी 22 में, उसके बाद धामी जी ने पहनी, तब मेरे मन में भी ये विचार आया कि ये टोपियों का चलन दोबारा ब्रह्म कमल लगा के, हमारा हिमालय नंदा देवी पंचाचूली में उगने वाला फूल ब्रह्म कमल का ब्रौज बना के मैंने इस टोपी में लगाया। इसका अब चलन बहुत अच्छा हो रहा है। सब बच्चे इसको हंस के ले रहे हैं पूरे भारत में। जिनको आप टोपी दे रहे हैं, उनका क्या रिस्पांस, क्या वो लोग कह रहे हैं आपसे? वो लोग जो हैं बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये पुरानी परंपरा को आपने उजागर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे हर शहर में, देहरादून में भी दिया, हल्द्वानी में भी बुज़ुर्गों ने दिया मुझे ये बहुत बहुत धन्यवाद मिल रहा है। सब बच्चे खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप ये जो टोपी बेच रहे हैं, कितनी लागत इसमें आ रही है, कितना आप लाभ ले रहे हैं, और कितनी टोपियाँ अब तक आप पूरे उत्तराखंड में दे चुके लोगों को? जी, मैं लाभ के लक्ष्य से नहीं चल रहा हूँ। मेरी ये टोपियाँ, ब्रह्म कमल वाली हमारी पहाड़ी टोपियाँ, पूरे उत्तराखंड में मैंने पहुँचा दी है, और कम से कम लागत में मैं इनको घर घर पहुँचा रहा हूँ उत्तराखंड में। इसके बाद मैं पूरे भारत में पहुँचाऊँगा, इसके बाद पूरे विश्व में पहुँचाऊँगा। मेरा लक्ष्य कम से कम खर्च मैं ये टोपियाँ बना रहा हूँ और सभी जनता को दे रहा हूँ। अच्छा फकीर राम जी, हम देखते हैं कि आप लोगों से क्या कहेंगे? लोग ये टोपियाँ कम पहनती हैं, युवा पीढ़ी, उनसे क्या संदेश आपका होगा? जी, मेरा संदेश ये है कि हमारी जो है ये पहाड़ी टोपियाँ ब्रह्म कमल वाली, सारे बच्चे, कन्या, लड़के, बूढ़े सब पहने और पहन के सब खुश रहे। मेरा मानना यह है 2 साल 3 साल
मैं ये पूरे भारत में ये टोपियाँ हमारी सभी बच्चे पहनेंगे, मेरा विश्वास है। धन्यवाद फ़कीर राम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फ़कीर राम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ की संस्कृति को वे देश और दुनिया तक तो पहुंचाना ही चाहते हैं, साथ ही हर पहाड़ी के सर पर ये टोपी देखना चाहते हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।